बबली साहब कहते हैं पहले खान खून में चोखा मिल जाया करता और सरपंची के दौरान चुनाव के अंदर खूब पैसा बहाया है, वो पूरा नहीं होने दूंगा मैं आपका, इस वजह से विरोध जारी है। सरपंचा ने सरकार का विरोध कर दिया और खास तौर के ऊपर विरोध किया है देवेंद्र बबली का। पंचायत मंत्री हैं कि यह साहब जो आप ई टेंडरिंग लेके आए हैं ये गलत है, लेकिन वो कहते हैं कि ये ई टेंडरिंग जैसी सुविधा आपको आज तक कहीं पे नहीं मिली होगी, ये सबसे बढ़िया नीति हम लेके आए हैं। लेकिन फिलहाल मौके के ऊपर सरपंच बहुत हैं और धरना दे दिया कहीं और नहीं। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर है रणबीर गंगवा जी, आप जानते होंगे, उनके घर के आगे धरना दे दिया है। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि देवेंद्र बबली के घर के आगे धरना देना चाहिए था और दे दिया गंगवा जी के घर के आगे, आखिर ऐसा क्यों? बातचीत कर लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब देवेंद्र बबली जी पंचायत मंत्री हैं, उनके सामने देते धरना, कुछ बात बनती, इनके पास में क्या ये वो महकमा तो नहीं है इनके पास? ये भी तो सरकार के ही हैं, डिप्टी स्पीकर हैं भाजपा सरकार के, तो और हमारे यहाँ के नलवा हल्का के विधायक हैं, तो इस वजह से यहाँ पे दिया। हाँ जी, तो हम क्या पूरे के 90 विधायकों के धरना है। जो हमारी मांगे नहीं मानेंगे, सरकार तक नहीं उठाएंगे, उनके घर के आगे ऐसे ही धरना रहेगा। ये धरना भाई साहब पहले भी 1.25 साल चल रहा, 800 किसानों की शहीदी होगी, जब जाके सरकार जागी, वो भी मोदी जी ने कहा कि कुछ किसान नहीं माने, तो इस वजह से हम कानून वापसी लेते हैं। सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? अब पूरी माननी पड़ेगी जी। 6,500 के करीब पंचायतें हैं, सारे सरपंच भाई एक साथ है, पुरजोर विरोध है जी, और मनाओगे नहीं। इनकी 1 साल रह रही है जी, 1 साल बाद इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन में इनके पलटी मार देंगे। सरपंच के पल्ले गांव में 500-700 वोट तो हो भाई साहब, 500-745 गांव है हल्का के लिए, 25,000 वोट होगी पल्ले, पलटी ये 5-5 4-4 दिन की पलटी पक्की मार दे भाई साहब। ये जी ये जो उनसे बैठे हैं ना, जितने भी सरपंच बैठे हैं ये सारे के सारे कांग्रेसी हैं, इस वजह से बैठे हैं भाई साहब। मैं 2016 में भी सरपंच था, गांव ने दोबारा बनाया, इसमें कौन सी इनकी सरकार में भी काम करे हैं यार, बिना ही टेंडरिंग के काम करे मन तो सारे के सारे। और पिछले 2 साल में भाई साहब पंचायत जाने के बाद दोबारा बने, उस दौरान इनके आदमियों ने काम करे। रणबीर गंगवा जी कोठी के आगे बैठे हैं, इनके आदमियों ने करे, बबली के इनके आदमियों ने, इन्होंने अपने आदमियों को जो 10-10 लाख के काम थे, 15 लाख की सड़क की 2-2 लाख के टुकड़े बनाए काम, ई टेंडरिंग इन्होंने नहीं कराई। डाबड़ा गाँव से सरपंच हूँ मैं, मेरे गाँव में 1 रुपये ई टेंडरिंग से काम कौन कराया 2 साल के दौरान? कहाँ है जी टेंडरिंग? ये सिर्फ सरपंचों पे थोप रहे हैं, इन्हें अपने आदमियों से काम करवाना चाहते हैं, ये यही है जी, और कोई टेंडरिंग नहीं है। बबली साहब कहते हैं पहले खान खून में चोखा मिल जाया करता और सरपंची के दौरान चुनाव के अंदर खूब पैसा बहाया है, वो पूरा नहीं होने दूंगा मैं आपका, इस वजह से विरोध जारी है। बबली साहब जो कहा है उसका मैं विपरीत लेके चलूँ तो बात यह है कि जो ई टेंडरिंग के द्वारा 2 साल के अंदर जो काम हुआ वो कागजों में काम हुए, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। और इन ज़्यादा पीछे भावा है, मंत्री MLA विधायक जितने भी हैं नहीं, इन भावा है, बबलिन भी भावा है पीछे, जद करके ये ई टेंडरिंग लागू करना चाहे। हाँ, बहुत सारे सरपंच थे जो उनसे ऑर्डर पहुँच रहे थे प्रोग्राम में। हाँ जी, आप कहाँ से हो? कहाँ से सरपंच हो? पाटन गाँव से जी। पाटन से। बहुत सारे सरपंच ऐसे थे जो देवेंद्र बबली की रैली में भी पहुंचे थे, वो कह रहे थे जी जो उनसे सरपंच विरोध कर रहे हैं ना, शायद उनको ई टेंडरिंग समझ में नहीं आई। उसकी रैली में कोई भी सरपंच नहीं गया। ये तो भगाने वाली बात है कि इनको भगा के इनके जो संगठन को कमज़ोर कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा हरियाणा के सभी सरपंच एक हैं, संगठित हैं, और आप देख लो किसी ने प्रस्ताव पास किया है तो किसी सरपंच ने भी प्रस्ताव पास नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिला जी सरपंच तो बैठ के धरना पे, गांव का काम कौन कराओगा? गांव का तो सरपंच ही कराओगे जी, जब ये इनको पावर मिलेगी, पावर नहीं मिलेगी जी क्या कराओगे? गांव के अंदर काम नहीं, सरपंच बनाया जब अच्छे काम करेंगे, बढ़िया जल्दी काम बनेंगे, काम बनाने को लाग रहे काम। तो भाई साहब ई टेंडरिंग के अंदर क्या खामी है? खामी तो यही है जी, मतलब उसके अंदर टाइमिंग पीरियड भी बहुत है और लिमिट ही नहीं दी गई है। 2 लाख तक के कार्य में सरपंच क्या काम करवा पाएगा गांव के अंदर, क्या विकास हो पाएगा? जो जनता ने विश्वास जताया था, उस विश्वास के ऊपर कैसे खरे उतर पाएंगे वो? कितनी बारी आपने विरोध कर लिया, आपने गिरफ्तारी दे दी, उसके बावजूद भी सरकार नहीं जाग रही है, क्या वजह है? जागना पड़ेगा सरकार को, आने वाली 2024 के अंदर देख लेना, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, अभी गंगवा साहब के घर के आगे बैठे, उन्होंने कुछ आके आश्वासन दिया, बातचीत हुई नहीं है? वो बोल देगा नहीं। हाँ जी भाई साहब, सारे कुछ कौन दिया जी, सब कोई भी नहीं मिला घर पे। और इनने एक बात कहना चाहा कि जितना गामरा में गांव में एक बात तो वो है बढ़िया चीज गांव वाले जाने, वो है नोंदा, और नोंदा डबल करके गालिया करा।
तो यो नौंदा इनका 2024 में गाल लांगे, पक्का गाल लांगे। हाँ जिसा ये गाल है ना उस तक डबल करके गाल लांगे भाई। तो भाई ये विरोध जो है वो जारी है और अकेला डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के घर के आगे ही नहीं, पूरे हरियाणा के जितने भी मंत्री हैं, जितने एमएलए हैं, सबके घर के आगे धरना जो है वो दे दिया है। बाकी आप इस पूरे इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं? फिलहाल सरपंचों का विरोध जारी है, सरकार बात मान नहीं रही है, आखिर कब मानेगी? और 2024 जो है वो सिर के ऊपर है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना मत भूलिएगा। खुल के इसको शेयर करें, खुल के कमेंट करें, देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद लहंगा, शेरवानी व पार्टी वेयर ड्रेस किराए पर मिलती हैं। SCF 113 फर्स्ट फ्लोर, राजगुरु मार्केट, हिसार। बुक करने के लिए अभी संपर्क करें।